हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल, काइनेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। क्या क्या होती है हमारी कॉलॉइड्स की, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, काइनेटिक प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइड देखते हैं। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उससे देखने वाली, जो किस टाइप से दिखता है। तो दीज प्रॉपर्टीज़ हेल्प टू नॉन अबाउट उसका साइज कैसा है, शेप कैसा है, स्ट्रक्चर एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ कॉलॉइड, ठीक है। सो इनमें 4 टाइप के इफेक्ट आते हैं। पहला टिंडल इफेक्ट, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टर्बिडिटी। तो ये हमारी क्या होते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती है कॉलॉइड की। पहला होता है टिंडल इफेक्ट शो करता है, दूसरी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी के द्वारा और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा उसका साइज, और टर्बिडिटी के द्वारा उसका साइज और शेप या मॉलिकुलर स्ट्रक्चर पता किया जाता है, ठीक है, या मॉलिकुलर वेट पता किया जाता है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जो हमारा कॉलॉइड सॉल्यूशन है उसके क्या होता है, उससे हमारा जैसे लाइट पास की जाती है और पीछे क्या लगाया जाता है, डार्क बैकग्राउंड। डार्क बैकग्राउंड रखने से क्या होता है, जब हम उससे स्केलेटल लाइट पास करते हैं कॉलॉइड सॉल्यूशन, तो जो उसके कॉलॉइड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उस डार्क ब्राउन बैकग्राउंड पर दिखने लगते हैं, ठीक है। तो इससे हम उसका साइज वगैरह, शेप वगैरह पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट टिंडल इफेक्ट। सो व्हेन ए बीम लाइट इज पास थ्रू द कॉलॉइड सॉल्यूशन, सो कीप्ट इन डार्क द पाथ ऑफ बीम गेट insulated with blue color. So these phenomena is also Tyndall effect and the path of known as cons भी कहते हैं इसको हम हैं, और द Tyndall effect due to this scattering of light by colloid particle, ठीक है। तो इसमें अगर ट्रू होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो वो सोल्यूशन क्या होगा, Tyndall इफेक्ट को शो नहीं होगा। अगर इसमें मान लो ये हमारा क्या हो, इसका पार्टिकल साइज कितना हो, 1 नैनोमीटर से कम हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये लाइट पास करेंगे तो ये हमारे इसमें टिंडल इफेक्ट शो ही नहीं होगा, ये अगर होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हेट्रोजीनियस कॉलॉइड हुआ हमारा, तो ये क्या होगा, हमारा इसमें से लाइट पास होगी और दिखेगा कि अगर लायोफोबिक कॉलॉइड है तो ज़्यादा दिखेगा, लायोफिलिक कॉलॉइड है तो कम दिखेगा, ठीक है। ये होता है इस पर टिंडल इफेक्ट। दूसरा होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी क्या होता है, माइक्रोस्कोप का यूज करके, तो यहाँ से क्या करते हैं, एक तरफ इस पर लाइट डालते हैं और एक तरफ माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो जब इस पर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसका साइज वगैरह दिख जाता है, ठीक है। सो लाइट में क्या होता है, इसमें एंगल कॉज करता है। सो क्या होता है, व्हेन ए इंटेंस लाइट बीम इज पास थ्रू द सॉल्यूशन कॉलॉइड डिस्पर्स अगेन ए डार्क बैकग्राउंड, सो एज ए राइट एंगल टू प्लेन ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो दिस पार्टिकल विल बी अपीयर एज द ब्राइट स्पॉट। जो इसमें पार्टिकल होते हैं, लाइट जो हम पार करते हैं, ये क्या करते हैं, दीवार पे तो जाएगी, लेकिन क्या करते हैं, इसमें जो पार्टिकल साइज हैं ब्राइट स्पॉट शो करते हैं लाइट के कारण, और हम उन्हें गिन सकते हैं कितने हमारे ये, ठीक है, ऊपर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी में देख कर, ठीक है। इधर से हम लोग पर लाइट डाल दें। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा, तो ये हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, इसमें हम अपने सॉल्यूशन को रख देते हैं, देन कंप्यूटर में दिख जाता है इससे, ठीक है। तो इट गिव एक्चुअल पिक्चर ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम होती हैं, पास्ट होती हैं, एंड यूज द ऑब्जर्व साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉलॉइड। तो यूजफुल इन लायोफिलिक कॉलॉइड जो होते हैं, ठीक है। और देन 4 मेथड होता है हमारा टर्बिडिटी वाला। 4 प्रॉपर्टी, टर्बिडिटी में कैसे दिखती है, इसकी साइज, शेप और इन सबको कैसे देखते हैं। तो टर्बिडिटी में ऑल कॉलॉइड डिस्पर्जन शो टर्बिडिटी अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर वेट ऑफ कॉलॉइड एंड पार्टिकल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आर यूज टू चेक दिस। इसके लिए हम जो पार्टिकल्स का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसको चेक करते हैं, उसके द्वारा ही हम इसको निकालते हैं। तो टर्बिडिटी अगर ज़्यादा टर्बिड होगा तो उसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। आपने पहले एनालिसिस में वगैरह में देखा होगा कि जो सॉल्यूशन ज़्यादा टर्बिड होता है उसके अंदर पार्टिकल साइज ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और कम टर्बिड होता है वो पूरी तरह डिस्पर्ड होता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा टर्बिड होगा उतना ज़्यादा उसका मॉलिकुलर वेट होगा। अब दूसरी होती है काइनेमेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉलॉइड। तो इसमें हमारी 4 प्रॉपर्टी आती हैं। काइनेमेटिक मतलब रनिंग वाली या मूविंग वाली, मोशन वाली प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो उनका कैसे पता लगाते हैं, उनमें ब्राउनिंग मोशन होता है, डिफ्यूजन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, विस्कोसिटी होता है, ठीक है। तो ये 4 होती हैं हमारी काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइड। तो पहला आता है ब्राउनिंग मोशन। ब्राउनिंग मोशन क्या होता है, इज द जिगजैग मोशन ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल इन द कॉलॉइड डिस्पर्जन इज कंटिन्यूसली रैंडम रनर। तो हमारे कॉलॉइड क्या होते हैं, कंटिन्यूसली रनिंग करते रहते हैं इस टाइप से सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, ब्राउनिंग मोशन।
सो इट इज़ गिवन बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि पार्टिकल कंटिन्यूसली स्ट्राइक टू ईच अदर एंड दे बेल वॉल ऑफ कंटेनर। वो क्या होते हैं, कंटेनर की बॉल से टकराते रहते हैं और छोटे होते रहते हैं। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से वो टकराते हैं तो उतना ज़्यादा उसका पार्टिकल साइज कम होगा, और जितनी ज़्यादा उसकी अगर ब्राउनिंग मोशन होगी तो उसकी पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा। ठीक है, तो ये था ब्राउनिंग मूवमेंट के बाद। और दूसरा होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि कितना क्रॉस कर रहे हैं लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन, वो हाई कंसनट्रेशन लो कंसनट्रेशन ड्यू टू परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन है। इधर हमारे क्या होता है, सोल्यूशन रखा है कम अमाउंट में, इधर ज़्यादा अमाउंट में हमने ये कॉलॉइड सोल्यूशन रख दिया। अब ये क्या होगा, जो हाई कंसनट्रेशन है इधर, तो ये लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो ये होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ एरिया इज हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन एंड द फिक्स फर्स्ट लॉ दैट पार्टिकल डिफ्यूज कंटिन्यूसली अंटिल इक्विलिब्रियम। जब तक ये डिफ्यूज जब तक होते रहेंगे, इससे पास जब तक होते रहेंगे तब तक ये इक्विलिब्रियम ना हो जाए। ठीक है, तो इससे हम इसका साइज शेप पता लगा सकते हैं। ठीक है, देन सेडिमेंटेशन, और इससे इसकी स्पीड पता ला सकते हैं, वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, देन सेडिमेंटेशन के द्वारा भी कि इट इज़ सेटलिंग डाउन ऑफ डिस्पेट फेज पार्टिकल इनटू डिस्पर्जन मीडियम ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। अगर जितना ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसमें सेडिमेंटेशन होगा। ठीक है, सेडिमेंटेशन मतलब जो जितना ज़्यादा भारी होगा, कोई इतना बड़ा पार्टिकल है या भारी पार्टिकल है तो वो जल्दी नीचे गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो यही है इसका सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, सो इट इज़ आल्सो डिपेंड ऑन द डेंसिटी, डिफरेंस ऑफ डिस्पर्ड फेज टू डिस्पर्जन मीडियम में क्या डेंसिटी डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा ब्राउनिंग मोशन है तो कम सेडिमेंटेशन होता है। ठीक है, और सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, सो स्टोक्स लॉ आर यूज टू डिटरमाइन सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम स्टोक्स लॉ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी ये फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी काइनेमेटिक की, तो इसके द्वारा भी हम उसका मॉलिक्यूलर साइज से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, इट इज़ द रेजिस्टेंस टू फ्लूइड और फ्लो अंडर ए अप्लाइड स्ट्रेच। ठीक है, एक स्ट्रेच जैसे कोई फ्लूइड है उस पर कोई स्ट्रेच लगाते हैं तो उसकी विस्कस हो जाता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होता है फ्लूइड में। तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द शेप साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट के। तो इसमें इंटरेक्शन बिटवीन डिसअपेयर फेज एंड डिस्पर्जन फेज, वो डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्जन फेज के बीच। तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट एंड विस्कोसिटी ये पता लगाते हैं हम, और एक्सिस्टेंट डिस्क्राइब इक्वेशन फ्लो ऑफ डायलेट कोलॉइड डिस्पर्जन ऑफ स्पेरल कोलॉइड। इसमें एक इक्वेशन के द्वारा हम पता लगा लेते हैं हमारे कि कोलॉइड का कितना डिस्पर्जन हो रहा है। तो इसमें फॉर्मूला हमारा विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स कितनी होती है हमारी, एन नॉट। विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स कितनी होती है, एन इक्वल टू एन नॉट 1 + 2.55। तो ये क्या होती है, वॉल्यूम फ्रैक्शन। ठीक है, 5 हमारा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइड। अब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती है कॉलॉइड्स की। जब हम इसको दो टाइप से होती है इसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, एक इलेक्ट्रोफोरोसिस और एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर। क्या करते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफोरोसिस करवाते हैं और एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर फॉर्म करवाते हैं। ठीक है, सो दोज प्रॉपर्टी विच हेल्प टू नॉन चेंज ऑन कॉलॉइड पार्टिकल इन डिस्पर्जन या कॉलॉइड डिस्पर्जन में। तो उसमें आती है हमारी इलेक्ट्रोफोरोसिस। बेने क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन कॉलॉइड डिस्पर्जन। जब हम इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनमें जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरह और या पॉजिटिव वाले नेगेटिव तक। तो इसमें क्या होती है, हम एनोड और कैथोड का यूज़ करते हैं। तो जो हमारे नेगेटिव वाले होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं और पॉजिटिव वाले कैथोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर हम ये रख देते हैं एनोड और कैथोड। ठीक है, सो जिसमें हमारा जो एनोड की तरफ जाते हैं नेगेटिवली चार्ज, जैसे कोएलोइन हो गए और सुपर सल्फेट हो गए। ठीक है, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे कैथोड की तरफ। तो ये हमारा सोल्यूशन है। हमने ये क्या किया, सोल्यूशन भर दिया अपना कॉलॉइड डिस्पर्जन। देन हमारा क्या करेगा, इधर हमने क्या लगाई कैथोड, इधर हमने एनोड लगाया। देन हमारा क्या होगा, जो हमारा पॉजिटिव नेचर का होगा वो हमारी कैथोड की तरफ, जो नेगेटिव नेचर का होगा एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, ये इसमें देखिए पॉजिटिव नेचर का कैथोड की तरफ जा रहा है और नेगेटिव नेचर का। तो इससे भी हम उसका क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कैसी है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोफोरोसिस, इसे ही बोलते हैं हम। ठीक है,
अब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होती है, जो कॉलॉइड पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हमारे हेलमोंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था 1879 में। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, इनकी अकाउंटिंग क्या थी, जो फर्स्ट लेयर होती है चार्ज पार्टिकल की वो क्या होती है सरफेस, या उसे क्या कहते हैं हम स्टैटिक लेयर कहते हैं, सरफेस ऑफ पार्टिकल विच इज इमूवेबल, मतलब ऑल्सो नॉन एज स्टैटिक लेयर बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट वाली सरफेस होती है ना ये इसे स्टैटिक लेयर कहते हैं, और सेकंड जो होती है इसके ऊपर, अब मान लो एक पहले लेयर बन गया पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे पॉजिटिव, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी अट्रैक्ट होंगे, तो ये सेकंड डिफ्यूज लेयर होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म होती है। तो ये थ्योरी इन्होंने बेस दी थी, और जो जिस पर चार्ज डेवलप होता है प्रेजेंट होता है बोथ लेयर पे वो इक्वल होता है। ठीक है, बोथ लेयर पर जो चार्ज होता है पार्टिकल वो इक्वल होता है एंड, और इसके बाद इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू लेयर में स्टैटिक एंड डिफ्यूज लेयर में, इसे जीटा पोटेंशियल कहते हैं। इनके बीच में जो स्टैटिक और डिफ्यूज लेयर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं हम जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारे क्लासीफाई कॉलॉइड एंड कंपेयर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें हमें ये सारी जनरल प्रॉपर्टीज़ लिखनी थी कॉलॉइड की, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रोफोरेसिस और काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये थी हमारी कॉलॉइड की प्रॉपर्टी। ठीक है, थैंक यू।